और अहम खबर है, ईरान के चाबहार बंदरगाह पर हमले हुए हैं। अमेरिकी नौसेना ने F/A-18 सुपर हॉर्नेट विमान से यहां हमले किए हैं। F/A-18 सुपर हॉर्नेट विमान के बम बरसाने का दावा सामने आया है। चाबहार पोर्ट को बनाया गया है निशाना। और एक और बड़ी खबर, तेहरान से यहां पर इजराइल ने बमबारी की है। हाईवे के किनारे इजराइल ने हमला किया। हमले में कई गाड़ियां तबाह। डैश कैम में तबाही का यह मंजर रिकॉर्ड हुआ। ये देखिए। तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में। उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर हमारे साथ मौजूद हैं। जेके त्रिपाठी साहब पूर्व राजदूत हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और तेल अवीव से हमारे संवाददाता सीधे वॉर जोन से मनीष झा हमें तमाम नई अपडेट से कराएंगे वाकिफ। आप सबका रुख करें। उससे पहले एक और अहम खबर, ईरान ने इजराइल पर ड्रोन अटैक किया है। इजराइल में हमले के बाद भयंकर विस्फोट हुआ है। विस्फोट के बाद भीषण आग की लपटें कैसे उठी, ये देखिए। ईरान ने किए कई ताबड़तोड़ हमले। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान बुरी तरह से बौखला गया है। तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार हुई है। रिशॉन लेजियन इलाके में गिरी है मिसाइल और इस मिसाइल अटैक के कारण भीषण आग लग गई। तो अमेरिका और इजराइल की तरफ से अगर ईरान पर हमले किए जा रहे हैं तो पलटवार, भीषण और जोरदार पलटवार ईरान की तरफ से भी देखने को मिल रहा है, जो कि तेल अवीव में हुआ। ये देखिए आप, ये तेल अवीव का इलाका रिशॉन लेजियन, यहां पर आकर मिसाइल गिरी और उसके बाद कैसी तबाही मची आप देख पा रहे हैं। और अहम खबर है, इजराइल पर फिर क्लस्टर बॉम्ब से हमला हुआ है। उत्तरी सीमा पर बैटुला के पास ही अटैक हुआ। लेबनान से क्लस्टर बॉम्ब से हमले का दावा किया गया। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर गिराई है कई मिसाइलें एक साथ। 4 मिसाइलें रिहायशी इलाके में जाकर गिरी हैं। ये देखिए आप, यह डिफेंस सिस्टम रोकने में इन मिसाइलों को नाकाम रहा। मिसाइल गिरने के बाद तेज धमाका होता है। ईरान ने मिसाइलें गिराई और बड़ी बात यह कि रिहायशी इलाके में यह हमला किया गया। और उससे भी बड़ी बात यह कि इजराइल इन मिसाइलों को रोक नहीं पाया। और ईरान युद्ध में पहली बार हुआ है 9/11 का जिक्र। ईरानी NSA लारिजानी का बड़ा दावा, 9/11 जैसे हमलों की रची जा रही है साजिश। एप्स्टीन से जुड़े लोग करवा सकते हैं हमला। ये बड़ा दावा ईरान की तरफ से सामने आया है, लारिजानी का सामने आया है। और 9/11 हमले का आरोप आने वाले वक्त में ईरान पर लगाया जा सकता है, इसके संकेत दिए गए। हमले का आरोप ईरान पर लगाने की साजिश रची जा रही है। 9/11 का जिक्र इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वॉर में पहली बार हुआ है। ईरानी NSA लारिजानी की तरफ से कहा गया है कि 9/11 जैसे हमलों का आरोप ईरान पर लगाने की तैयारी की जा रही है और एप्स्टीन फाइल से जुड़े लोग करवा सकते हैं हमला। वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ईरान के अली लारिजानी, वो आखिर 9/11 जैसे आतंकी हमले का जिक्र क्यों कर रहे हैं? 5 मायने आप जरा समझिए। नंबर 1, अमेरिकी लोगों को ट्रंप के खिलाफ भड़काने की जो कोशिश है वो की जा रही है। एप्स्टीन से जुड़े लोगों की ईरान को फंसाने की साजिश है। यह अली लारिजानी की तरफ से बड़ा दावा। 11 सितंबर 2001 को जैसा हमला हुआ था वैसा ही हमला, यानी 9/11 का जो हमला जिसमें 2 ट्विन टावर्स ध्वस्त हो गए थे, कुछ वैसे ही हमले की साजिश एप्स्टीन फाइल से जुड़े लोग कर सकते हैं।
इसके अलावा ईरान ऐसी किसी भी आतंकी साजिश का विरोध करता है, यह भी अली लारिजानी की तरफ से कह दिया गया है। अगर ईरान को फंसाने की कोशिश होती है तो पहले ही अली लारिजानी इस बात से आगाह करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान की अमेरिकी लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, यह भी कहा गया है। दावे को पुख्ता करने के लिए कोई सबूत हालांकि नहीं दिया गया है। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में आतंकी हमला हुआ था, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, और कुछ वैसा ही किया जा सकता है फिर से ईरान को फंसाने के लिए। अलकायदा ने 4 विमान यात्रियों को हाईजैक किया था और उसके बाद 2 प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर से टकरा दिया गया था और दोनों इसके बाद ध्वस्त हो गए थे। आतंकी हमले में करीब 3000 लोगों की मौत हो गई थी और कुछ वैसी ही साजिश फिर से एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम है वो लोग कर सकते हैं, इस तरफ इशारा। बिल्कुल बिल्कुल करुणा, और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष झा मौजूद हैं। सीधे तेल अवीव अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। ये आरोप तो बार बार डोनाल्ड ट्रंप पर लग रहे हैं कि इस युद्ध के जरिए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है ट्रंप की तरफ से। क्या ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने यहां 9/11 जैसा हमला करवा सकते हैं और आरोप ईरान पर मढ़ा जा सकता है आने वाले वक्त में? मनीष, देखिए समीर, दिलचस्प बात यह है कि चूंकि जंग के दरमियान ये होता है कि आप दुश्मन की लीडरशिप पर सवाल उठाने के लिए इस तरह की कई बातें करते हैं और दोनों ही पक्ष कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप भी कह रहे हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि अभी के जो सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामनेई, इनको लेकर इनके पिताजी जो कि पहले सुप्रीम लीडर थे वो खुद ही मानते थे कि ये इस लायक नहीं है कि इनको सुप्रीम लीडर बनाया जाए, ये निकम्मे हैं, और देखिए कि अब इनको बना दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि ताकि ईरान के लोग अपने सुप्रीम लीडर की योग्यता पर शक करें। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से ये थ्योरी को आगे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि अमेरिका में बरसों से ये माना जाता है कि 9/11 जो है वो ओसामा बिन लादेन ने नहीं बल्कि जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है उसने अपने फ़ायदे के लिए कराया था, और उसमें ओसामा बिन लादेन या और जो दूसरे आतंकवादी हैं उन सब का यूज़ किया गया था। तो उस तरह की घटना फिर हो सकती है। और जो तीसरी सबसे बड़ी थ्योरी है कि एप्स्टीन फाइल से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो है सो इस जंग को शुरू किया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि ईरान हो और अमेरिका हो, दोनों ही एक दूसरे की लीडरशिप पर उनके लोगों का भरोसा ना हो, उनका भरोसा टूटे, इसके लिए इस तरह की थ्योरी को प्रोपेगेट कर रहे हैं कि अमेरिका में खुद वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट 9/11 करा देगी और उसका भी आरोप ईरान पर मढ़ दिया जाएगा और फिर ईरान पर जंग शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब तो जंग शुरू हो चुकी है, न केवल शुरू हो चुकी है बल्कि 3 हफ्ते बीत चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अब अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए 9/11 की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब जो भी कारण हो, लेकिन अब तो ये जंग तब तक चलेगी जब तक दोनों पक्ष में से कोई एक सरेंडर ना कर दे। और ऐसी स्थिति में इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है, चूँकि मैं इजराइल में मौजूद हूँ, तो IDF ने साफ तौर पर कहा है कि ये जंग कम से कम अभी 3 हफ्ते और चलेगी और इस दरमियान इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान में हजारों टारगेट को खत्म करेंगे। तब जाकर ईरानी सेना जो है वो पस्त हो जाएगी और उसके बाद वो घुटने टेकेगी। ये इजराइल और अमेरिका का असेसमेंट है, लेकिन हम और आप दोनों देख रहे हैं कि दोनों पक्ष किस तरीके से इस युद्ध को लड़ रहे हैं। बिल्कुल मनीष, आपने सही कहा कि अगर 3 हफ्ते जंग खिंचती है, जैसा एस्टिमेट इजराइल की तरफ से लगाया गया है, तो कौन कहां पर पस्त होता है यह भी देखना होगा, क्योंकि कई टर्निंग पॉइंट्स भी आ रहे हैं।